संजय जोशी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शहर के समाज सेवियों में से एक प्रतिष्ठित नागरिक क्षेत्र के केबल ऑपरेटर संजय जोशी जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके इष्ट मित्रों और समर्थकों और परिवारजनों ने उन्हें ढेर सारी बधाइयां अर्पित की हैं। बधाईकर्ताओं में टीवी केबल ऑपरेटर मनीष मिमरोड, बुद्धि विलास उपाध्याय, नितिन बोबल, संजय भदौरिया, पंकज प्रयाल, निर्दोष जोशी, संतोष टोनिया, मामा सभी ने संजय जोशी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित की हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर के प्रमुख खबरों की ओर। जैन धर्म के तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर को सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समाज ने किया भारत बंद का आह्वान, उज्जैन में देखा असर। झारखंड स्थित जैन समाज के शाश्वत तीर्थ श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में सकल जैन समाज उज्जैन के नेतृत्व में 21 दिसंबर को भारत सहित उज्जैन बंद का आह्वान किया गया। जैन समाज में सभी ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया। वहीं अन्य प्रतिष्ठान संचालकों से भी अपना कारोबार बंद रखकर समर्थन देने का अनुरोध किया। प्रातःकाल से ही सकल जैन समाज के प्रबंधजनों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जत्थे बनाकर उज्जैन के समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी बंद करवाने के लिए अनुरोध किया गया, जिसका असर भी शहर में देखने को मिला है। जैन समाज द्वारा उज्जैन बंद के आह्वान को होलसेल दवा बाजार, होलसेल कपड़ा बाजार, विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट, अनाज मंडी, चिमनगंज मंडी, होलसेल किराना व्यवसाय एवं अन्य व्यापारी एसोसिएशनों द्वारा भी समर्थन दिया गया। सकल जैन समाज ने बुधवार को सभी उज्जैन वासियों से शहर बंद का आह्वान करते हुए अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करने व बंद को सफल बनाने का अनुरोध किया। वापस ले केंद्र सरकार, ये पर्यटन वापस ले नहीं, शिखर हमारा है। इस बाबत सकल जैन समाज के अशोक जैन, संजय नाहर व सुनील जैन ने बताया। झारखंड सरकार द्वारा शिखर जी क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है, जो कि जैनियों का पवित्र क्षेत्र है और वहाँ हमारा आस्था का केंद्र है। उससे हमारी आस्था को चोट लगी है। वहाँ पर्यटन केंद्र बन जाने से समस्त तरह की गतिविधियाँ चालू हो जाएगी। वहाँ होटल्स बनेंगे, खाना पीना सब होगा। पर्यटन क्षेत्र से क्षेत्र की जो शुद्धि है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारी भावनाएं आहत होगी। हमारा केंद्र सरकार से और झारखंड सरकार से निवेदन है कि कृपया अपने इस अध्यादेश को वापस लें और इसको पवित्र क्षेत्र घोषित करके वहाँ मांस मदिरा का भी विक्रय बंद करवाएं। इस तीर्थ भूमि पर 20 जैन तीर्थंकरों का निर्वाण मोक्ष हुआ है। ऐसे तीर्थ पर अगर पर्यटन स्थल घोषित किया गया है तो उस तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहना बहुत जरूरी है। पवित्रता भंग होगी, इसलिए जैन समाज, शांतिप्रिय समाज आज सड़कों पर उतरकर आया है और बंद का आह्वान किया है। और कल 22 तारीख को एक मौन रैली दायापुरा से भी निकलेगी। वो छतरी चौक पर समाजजनों द्वारा, एक जैन समाज द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा प्रधानमंत्री और झारखंड सरकार के नाम पर, और ये उक्त जो निर्णय लिया है उसे अविलंब वापस लिया जाने की हम निवेदन करते हैं सरकार से, अन्यथा हम इस संबंध में और उग्र आंदोलन करेंगे। आज जैन धर्मावलंबी सब धर्मों का एक समान आदर करते हैं और उसी प्रकार हम ये चाहते हैं कि समेत शिखर जी की पवित्रता बनी रहे और उसको धार्मिक स्थल घोषित किया जाए, जिससे कि मांगे नहीं मानी गई तो अब आगे आंदोलन क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, चरणबद्ध हमारे आंदोलन चल रहे हैं। पहले ज्ञापन अभी बंद है, आगे और भूख हड़ताल है। साधु संतों के द्वारा इसमें साधु संतों का इन्वॉल्वेशन भी है। अभी हम उनके आदेश पे समाज काम कर रही है। आगे साधु संत भी इसके लिए आंदोलन करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी, ऐसा उससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती कि जो जैन धर्म के जो संत लोग हैं, जो एक समय भोजन, एक समय पानी, नंगे बदन, नंगे पाँव रहते हैं, उनको ये आह्वान करना पड़ा। उनके आह्वान पे आज भारत बंद है, उज्जैन बंद है। आगे और हम जैसे भी इसके लिए चरणबद्ध
तरीके से आंदोलन जारी रखें। जैन समाज द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया। उसी के समर्थन में ऑल इंडिया पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी अन्य संस्थाओं के साथ समर्थन देते हुए दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक उज्जैन शहर के सभी पेट्रोल पंप बंद रखे, जिसकी आम लोगों को जानकारी न होने के कारण पेट्रोल पंप पर आए लोग परेशान होते रहे। इस बाबत जैद मंसूरी और प्रज्ञेश मालवी ने बताया। सर आज सुबह मॉर्निंग में अभी हम कॉलेज जाने के लिए बैठे हुए हैं। अभी पेट्रोल पंप ऑफ है तो अब हम थोड़ा सा लेट हो रहा है। हमारी समस्याओं का समाधान करें, पेट्रोल पंप चालू करें। हमारी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है। क्या बता रहे हैं ये लोग? ये बता रहे हैं 1 बजे, कुछ प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, बस पेट्रोल पंप बंद है कर रहे हैं। तो बोले 1 बजे बाद खुलेंगे। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। मैं 4-5 पेट्रोल पंप घूम के आ गया हूँ, अभी तक सारे के सारे बंद हैं और कोई बता भी नहीं रहा, रीज़न भी नहीं बता रहा है कि क्यों बंद है अभी तक। बस ये बोल रहा है आगे जाओ, आगे देखो, आगे देखो। क्या बता रहे हैं कितने बजे तक बंद बता रहे हैं? 12 से 1 तक का बोला उन्होंने, 1 बजे तक चालू होंगे सारे। बाकी अब देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। बकायेदारों के विरुद्ध विद्युत मंडल ने अपनाया कड़ा रुख। 15 बड़े बकायेदारों के बैंक खाते किए सीज। उपभोक्ताओं के घर से कुर्क किए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बाइक और सोफा। बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री राजेश ठरोड़े ने बताया कि बिजली के बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ भू राजस्व संहिता के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के पहले बकायेदार उपभोक्ताओं को कुर्की वारंट जारी किए गए थे। नोटिस के बाद भी बिल जमा नहीं करने वालों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और जब्ती कुर्की की जा रही है, जिसमें उनके घरेलू सामान के साथ साथ अन्य सुख सुविधाओं के सामान जैसे कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, मोटरसाइकिल, टीवी जब्त किया है। बीते 4-5 दिनों के अंदर 4 टीवी, 3 फ्रिज, 3 वॉशिंग मशीन, 3 कूलर, 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बड़े बकायेदारों के अकाउंट सीज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। करीब 15 उपभोक्ताओं के खाते सील कर दिए गए हैं। उनकी जमीन राशि का डीडी बनवाकर बिल का भुगतान करवाया जाएगा। बिजली के बकायेदार उपभोक्ता के खिलाफ भू राजस्व संहिता के तहत लगातार जब्ती कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उनके घरेलू सामान के साथ साथ में अन्य सुख सुविधाओं के सामान जैसे कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अतिरिक्त मोटरसाइकिल, सोफा सेट इत्यादि भी जब्त किए जा रहे हैं। वर्तमान की जा रही कार्रवाई में अभी पिछले 4-5 दिन में हमने लगभग 3-4 टीवी, 3 फ्रिज, 3 वॉशिंग मशीन, 2-3 कूलर, ऐसे 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। हम लगातार कार्रवाई जारी है अभी। सर बैंक अकाउंट भी सीज करने के बाद? हाँ, इसके अतिरिक्त ऐसे उपभोक्ता जिन पे बड़े बकायेदार है, जिनके अकाउंट नंबर हमें बैंक द्वारा प्राप्त हो चुके हैं, उन उपभोक्ताओं के बैंक अकाउंट सीज किए जा रहे हैं। इस तारतम्य में अभी हमें लगभग 15 उपभोक्ताओं के बैंक खाते सीज कर दिए गए। उसमें जो जमा राशि है उसकी डीडी प्राप्त कर उनका बिल का भुगतान किया जाएगा। नानाखेड़ा ऑटो स्टैंड से सिटी बस संचालकों की शिकायत पर पुलिस ने हटाए ऑटो। इसी के चलते ऑटो संचालकों ने नगर निगम में महापौर से की मुलाकात व नानाखेड़ा पर प्रीपेड बूथ स्थापित करने की मांग। नानाखेड़ा बस स्टैंड ऑटो यूनियन द्वारा महापौर मुकेश टटवाल को ज्ञापन देकर नानाखेड़ा बस स्टैंड पर नया प्रीपेड बूथ लगाने की मांग की गई। ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष मनोज अखंड ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग लगभग 15 वर्षों से नानाखेड़ा बस स्टैंड से अपनी ऑटो संचालित करते हैं, जिसके लिए नगर निगम द्वारा ऑटो स्टैंड भी स्थापित किया गया था। लेकिन कुछ दिनों से हमें हमारे ऑटो स्टैंड पर नहीं जाने दिए जा रहे हैं, क्योंकि सिटी बस चालकों द्वारा नानाखेड़ा थाने पर एक शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि ऑटो रिक्शा चालकों को नानाखेड़ा बस स्टैंड के अंदर नहीं आने दिया जाए, जिसकी वजह से सभी ऑटो रिक्शा चालक काफी परेशान हो रहे हैं। कभी नानाखेड़ा थाने तो कभी यातायात थाने के चक्कर लगा रहे हैं। जब हमें वहां से संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला तो हम नगर निगम में महापौर से मिलने आए और उन्होंने हमारी समस्या का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया है। वहीं महापौर मुकेश टटवाल ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि नानाखेड़ा बस स्टैंड से ऑटो संचालक आए थे, जिन्होंने मुझे अपनी समस्या बताई है, जिनका तुरंत निराकरण किया जा रहा है और शीघ्र ही नानाखेड़ा बस स्टैंड पर नया प्रीपेड बूथ बनाया जाएगा। जी, नानाखेड़ा बस स्टैंड ऑटो यूनियन की तरफ से हम लोग आए हुए हैं और विगत 15 वर्षों से हम वहाँ ऑटो चला रहे हैं नानाखेड़ा बस स्टैंड से। लेकिन अभी कुछ समय से नानाखेड़ा थाना पुलिस थाने द्वारा हमको ऑटो स्टैंड से बाहर कर दिया गया है, चूँकि पूर्व में अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था कि वहाँ पर प्रीपेड बूथ लगाया जाएगा और प्रीपेड बूथ की व्यवस्था न होने के कारण हम ऑटो चालकों को वहाँ से बाहर कर दिया गया है। इसमें हम ऑटो चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसी के आवेदन हेतु हम आज महापौर जी से मिलने आए हैं और उनको आवेदन दिया है। इसमें कुछ थाने के पुलिसकर्मी जो कि ऑटो चालकों से 20 रुपये की डिमांड रख रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि एक ऑटो चालक पे 20 रुपये लगेंगे तो आप ऑटो चला सकते हो। तो चूँकि मुझे अवगत कराया तो मैंने महापौर जी को भी इस बात से अवगत करा दिया है
कि ऐसी ऐसी कुछ परेशानियां हैं, तो महापौर जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका प्रीपेड बूथ लगा दिया जाएगा और आपको सुव्यवस्थित वहाँ पर ऑटो स्टैंड पे निर्धारित कर दिया जाएगा। बस वाले भी कुछ एजेंट का देते हैं? जी श्रीमान, इसमें ऐसा है कि जो नगर पालिका निगम द्वारा जो सिटी बस संचालित होती है और इंदौर और देवास से आने वाली जो बसें हैं, ये आपस में एक दूसरे को सवारी की क्रॉसिंग देते हैं। इस क्रॉसिंग के बदले 50 रुपये पर बस से लिए जाते हैं नगर पालिका निगम सिटी बस संचालकों द्वारा। अब इसमें अगर सिटी बस संचालक अगर गाड़ी भर के लाता है और अगर वो इंदौर की गाड़ी या देवास की गाड़ी को क्रॉसिंग देता है, तो वह भी शुल्क के रूप में, एजेंटी के रूप में उनको पैसे देते हैं सवारी के बदले में। सवारी के बदले। कितनी ऑटो चलती है वहाँ से? वहाँ से लगभग 100 के समथिंग ऑटो चलती है हमारे। कितने परिवार का पेट वहाँ से पल रहा है सवारी का मतलब? 100 परिवार कम से कम, और ज़्यादा भी हो सकते हैं श्रीमान। नहीं, ऑटो वाले हमारे उज्जैन की शान है और मैंने तो पूर्व में घोषणा भी करी कि मैं बहुत जल्दी सारे हमारे उज्जैन के ऑटो टेम्पो वालों को बुला करके वहाँ पर पंचायत भी करने वाला हूँ। और इन सब लोगों से मैंने निवेदन भी किया कि उज्जैन में हमारे यहाँ सारे देश भर से, विदेश से भी लोग अपने यहाँ दर्शन करने के लिए, बाबा महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अपना व्यवहार भी हमारे उज्जैन की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। हम सबको जय श्री महाकाल बोल करके अभिवादन करें और हमारी यातायात की व्यवस्था सुधारने में भी आपका योगदान होना चाहिए। जो हमारा निर्धारित स्थान है उस स्थान पर हम खड़े रहें और जो भी हमारे यातायात के नियम है उसका पालन करना चाहिए। अभी ये नानाखेड़ा बस स्टैंड के सब ऑटो चालक आए थे, तो नानाखेड़ा बस स्टैंड पर इन्होंने बताया कि वहाँ कोई इनका निर्धारित स्थान नहीं है और पुलिस की जानकारी के अनुसार इनका निर्धारित स्थान स्टैंड के बाहर बनाया हुआ है। तो उनका ऐसा कहना है कि स्टैंड के बाहर इनको खड़े रहना चाहिए, ना कि अंदर बसों वाला स्थान है। तो मैंने इनकी समस्या समझी है। तो आने वाले समय में हम जल्दी, जब हम महापौर पंचायत करेंगे उसके पहले या उसके बाद में, हम बस स्टैंड के अंदर भी इनका स्थान हम सुरक्षित करवाएंगे, प्रीपेड पोर्ट भी लगाएंगे हम यहाँ पे, और इनकी जो भी समस्या है उसका तुरंत समाधान सब करेंगे। 21 सूत्री मांगों को लेकर 8 जनवरी को भोपाल में किए जा रहे जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए श्री राजपूत करणी सेना द्वारा विभिन्न शहरों व अंचलों में आयोजित की जा रही है रैलियां। प्रदेश में आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव से पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण देने और एट्रोसिटी एक्ट के विरोध सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करणी सेना ने देवास जिले के ग्राम विजयगंज मंडी में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली का मुख्य उद्देश्य 8 जनवरी भोपाल में जम्बूरी मैदान में होने वाले जन आंदोलन के लिए सर्व समाज को आमंत्रित करना है, जहां पर 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सरकार के नाम सौंपा जाएगा। रैली का विभिन्न संगठनों द्वारा भव्य अभिनंदन किया गया। रैली में करणी सेना के जीवन सिंह शेरपुर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बताया। उसका समापन था, तो इस समापन में स्वाभिमान यात्रा सम्मिलित हुई है और यहाँ से वापस बढ़वाने के लिए रवाना हुआ। गोलीकांड में राजीनामे का दबाव बनाते हुए 2 युवकों पर 5 से 7 आरोपियों ने किया हमला, एक हुआ गंभीर घायल। आरोपियों ने 4 वर्ष पूर्व चलाई थी महिला पर गोली। आगर नाके पर 4 साल पुरानी चली आ रही रंजिश के चलते फाजलपुरा निवासी साहिल पिता यूनुस खान उम्र 19 वर्ष के व उसके दोस्त राजू खान के ऊपर 5 से 7 लोगों ने घेर कर उस समय जानलेवा हमला कर दिया, जब साहिल और उसका दोस्त राजू फाजलपुरा से अपने मामा के घर गुलमोहर कॉलोनी मिलने जा रहे थे। हमलावारों में नारू पठान, उसके 2 बेटे सुल्तान और माहिर, गोलू पठान, अनस, फरदीन आदि के नाम सामने आए हैं। हमलावारों ने साहिल के सिर पर व मुंह पर फर्शी फेंक कर मारी, जिससे साहिल व राजू दोनों घायल हो गए, जिसमें साहिल को गंभीर चोट आई है, जिसका उपचार फ्रीगंज स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। साहिल की मां शबाना ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व आरोपियों द्वारा मेरे ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसका आरोपियों के साथ कोर्ट में केस चल रहा है। उसी में राजीनामे का दबाव बनाने के लिए आरोपी द्वारा उन्हें व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और राजीनामा न करने की वजह से आरोपी ने साहिल के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं, जिनके ऊपर कई अन्य केस चल रहे हैं। इस बाबत शबाना और राजू खान ने बताया। सर मेरे पे गोली चली थी आज से 4 साल पहले। इन्होंने साहिद ने, गोलू ने, नारू ने, इन्होंने गोलियां चलाई थी, तो हमने उसको सजा करा दी थी। हमने राजीनामा नहीं कराया। अब वो वहाँ से आएंगे, कहाँ से हाई कोर्ट से जमानत पे आएंगे, उन्होंने हमारे पास राजीनामे की खबर पहुँचाई थी, हमने राजीनामा नहीं करा। अब इन्हें क्या बोलते हैं, वो मेरा लड़का भी गुलमोड़ टूटने का चल रहा है। हमारा मेरे भाइयों के मकान है, तो उसके मम्मा के यहाँ गया था, तो साहिद, गोलू, वो अपने नारू और साहिद, वो नारू और उसका जमाई गोलू, वो अभी वहाँ से फरार है। कहाँ से? गोली कांड में अपने जावरा से।
और आदतन अपराधी है, मर्डर करे में रिकॉर्ड शुदा है। अभी 5 बजे भी नारू ने के ऊपर केस करा, वो गंडा सा फंसा है, चिमानगंज में रिपोर्ट है, उसको पकड़ा नहीं। और उसको पकड़ लेते तो मेरे लड़के पे दुर्घटना नहीं होती। मेरे लड़के को मारा उन्होंने, वो घेर के ने। ये राजीनामे की खबर भेज रहा है सर, और हम राजीनामा नहीं करना चाहते। और आए दिन अपराधी है, ये आए दिन अपराधी है, इनके बहुत सारा रिकॉर्ड और पिस्टल ले लेके घूम रहा, हमारे को मारने की जान की धमकी दे रहा है कि तुम राजीनामा नहीं करोगे तो तुम्हारे को मार देंगे। और अभी भी हमला ही जान करके जानलेवा हमला हुआ था हमारा। मैं और मेरा दोस्त जा रहे था साहिल गुलमोहर में, और हमारे पर हमला हो गया। ठंड से बचने के लिए टायर फैक्ट्री के कुछ मजदूर अलाव जलाकर ताप रहे थे, तभी एक कर्मचारी ने अलाव पर ऑयल छिड़क दिया, जिसके कारण अचानक आग भभकी और 2 मजदूर पूरी तरह झुलस गए। घटिया थाना क्षेत्र की पान विहार चौकी अंतर्गत टायर फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी रात में ठंड होने के कारण अलाव जलाने की व्यवस्था कर रहे। लकड़ी गीली होने के कारण अलाव में आग पूरी तरह नहीं लग रही थी, तभी एक कर्मचारी ने आग में जला हुआ ऑयल डाल दिया, जिससे एकदम आग भभक गई, जिसमें 2 कर्मचारी भोपाल निवासी राकेश पिता मक्खना उम्र 25 वर्ष व थाऊ पिता बाबू उम्र 30 वर्ष बुरी तरह झुलस गए, जिनका उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में बर्न वार्ड में चल रहा है। टायर फैक्ट्री में 12 मजदूर काम करते हैं, जो सभी भोपाल निवासी है। घटना के बाबत एक कर्मचारी सलीम ने बताया, ये हुई है कि रात को ठंड लग रही थी, तो सब लोग बैठे बैठे बात कर रहे थे, ताप रहे थे। तो अचानक एक आदमी ने उसके अंदर वो आग नहीं जली तो ऑयल डाल दिया, तो भभक गया एकदम से वो, तो इन दोनों को लपट लग गई। वो कहाँ की घटना है और कौन दोनों लोग? ये साहू और राकेश दोनों भोपाल के पास के रहने वाले हैं, और वहाँ पे काम करते हैं पान बिहार में। किस चीज़ का काम करते हैं? ये टायर प्लांट में। क्या होता है टायर प्लांट? ये डामर का काम होता है, डामर का ऑयल बनता है। प्लॉट के बेचने के नाम पर भूतपूर्व सैनिक से ठगी करने वाले बंटी और बबली पर 3 वर्ष बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। सैनिक ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। भूतपूर्व सैनिक मुकेश परिहार पिता स्वर्गीय बलदेव परिहार निवासी पंचायत प्रेस चौराहा नागझिरी के साथ जनवरी 2018 में निखार कंस्ट्रक्शन के संचालक रिंकू गहलोत पति नवीन गहलोत दोनों ने मिलकर मुकेश को प्लॉट बेचने के नाम पर 11 लाख की ठगी की थी, जिसकी रिपोर्ट 13 अगस्त 2019 को मुकेश द्वारा नागझिरी थाने में की गई थी, जिसमें आरोपियों के ऊपर धारा 420, 406, 506 एवं 34 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है। मुकेश परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने अपने पूरे जीवन की कमाई से रिंकू गहलोत पति नवीन गहलोत को 11 लाख में प्लाट लिया था, जिसकी रजिस्ट्री करवाने में वह आनाकानी कर रहे थे। कुछ समय बाद मुझे जब पता चला कि वो प्लॉट उनका नहीं है, जिस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन दिया गया है। मैं कई बार नागझिरी थाने पर जा चुका हूँ, वहाँ पे एसआई साहब हैं, कुजूर साहब, उनसे मिल चुका हूँ और उन्होंने मुझे पूरी तरह आश्वासन देते रहे, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आर्मी से भी रिटायर्ड है, कुछ बता रहे हैं सर? जी, मैं पूर्व सैनिक हूँ और इनका भी मैंने रेफरेंस दिया है। मैंने हर जगह आवेदन दिया है, आईजी, डीआईजी साहब, एसपी साहब, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कौन सी जगह का मामला, कहाँ प्लाट, जमीन कहाँ पे है आपकी? सर, मुझे प्लाट दिया गया था शिप्रा विहार, जो कि नागझिरी क्षेत्र के पीछे आता है, ठीक है। वहाँ 1632 का मुझे प्लॉट दिया गया था और मुझे लिखा पढ़ी भी की गई थी। उस लिखा पढ़ी के मैंने आरटीजीएस के माध्यम से उन्हें 11 लाख रुपए का पेमेंट किया और वो अगले दिन गायब हो गए। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।